जय श्री कृष्ण भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय सनातन धर्मी। भक्तजनों, श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सुवासी होती है, जो महाभारत के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का पहला श्लोक है। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। यह अध्याय महाभारत के भीष्म पर्व के तहत आता है। यह अध्याय कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तैयार कौरवों और पांडवों के आमने सामने खड़े होने का वर्णन करता है। वहीं इस अध्याय में युद्ध भूमि में अपने बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन शोक और विषाद में डूब जाते हैं। ये अध्याय अर्जुन के दुख और भ्रम को दर्शाता है, जब वह अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने से कतराते हैं और यहीं से अर्जुन का मोह और कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। तो आइए भक्तजनों, प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। भक्तजनों, महाभारत के सभी किरदारों में एक प्रमुख किरदार थे, जिनका नाम था संजय, जो धृतराष्ट्र के सारथी थे और उन्होंने युद्ध के दौरान यह भूमिका निभाई थी, जिसके कारण वह उनके लिए युद्ध का वर्णन करने के लिए उपयुक्त थे, क्योंकि उन्हें महर्षि वेद व्यास द्वारा युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिली थी, जिससे वह कुरुक्षेत्र हो रहे युद्ध को हस्तिनापुर में बैठकर देख सकते थे। ये शक्ति हजारों मील दूर से युद्ध की हर घटना को देखने की अनुमति देती थी और वह धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते थे। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दुष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब में सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही
सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम सिंह ने नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दुष्टगुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धात राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हिचकाने वाले जो राजा इस सेना में आए हैं, इस युद्ध को करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज में क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही
ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आततियों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को भी नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लिए लोभ से 100 जनों को मारने के लिए उकत हो गए। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। और भक्तजनों, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रण के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार भक्तजनों, उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। भक्तजनों, अगर आपकी भी भगवान श्री कृष्ण पर सच्ची आस्था है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो भक्तजनों, मिलती हूँ श्रीमद् भगवद गीता की अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।